स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारें खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुच प्रेम सुधारस बरसाए। शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस दिव्य भूमि में बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन की उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं ऑनलाइन और हमारे कैंपस में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं समवायी फाउंडेशन के साथ, और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित हैं, कदाचित सेमेस्टर 2 की हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खानम जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरीन दादू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, कदाचित सेमेस्टर 2 के हैं। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहिनी बांडवाल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रशांत सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन, इसके अतिरिक्त अन्य भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। सत्यवती जी अभी जुड़ी हैं, सत्यवती शायद सत्यवती कुकरेती अभी जुड़ी हुई है, उनका स्वागत है। तो हम लोग
समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषियों के हम 3 मनीषियों की ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ साहब। इन सदस्यों, इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है। हम उनके भी कृतज्ञ हैं और उनके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा संकल्प है। और हम जानते हैं या हमें यह विश्वास है कि आपके माध्यम से विधा पूरे विश्व में फैलेगी जरूर, और उसका लाभ केवल हमको नहीं, हमारे घर परिवार को ही नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में सीधा पाठक जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। समस्त स्टूडेंट हैं और हमारे जो प्रमोटर हैं वो हमारे संस्था की एक प्रमोटर है, वो भी हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग आज हमारे बीच में निरंजन जी उपस्थित हैं, उनको हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और हम उन्हें सौंप रहे हैं कि वो आज जो आयुर्वेदिक मेरिडियन है उस पर चर्चा पहले भी उन्होंने किया था और आज भी करेंगे, और कल भी उनका समय रहेगा। और वो कल 11 से 12 बजे के बीच में ये क्लास रहेगी 1 घंटे की। तो वो क्लास दोनों दिनों में वो मेरिडियन को पूरा कर देंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे। हम लोग चाहते ये हैं कि वो समय जो उनके पास है उसका सदुपयोग करें, और आप लोगों से गुजारिश है कि प्रश्न वही जो बहुत आवश्यक हो वही प्रश्न करें और विषय को समझें। इसके पहले भी जो वीडियो दिए गए हैं उनको आप देखें, सुने, समझें और कहीं नोट बना लें। उसके बनाने से फायदा ये होगा कि फिर आपको विषय का समझ में आ जाएगा और फिर आप लोग अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिकल करिएगा। इसके बाद इस संडे के बाद चूंकि 14 तारीख से, तो अभी हो सकता है एक सैटरडे संडे हम लोगों को वक्त मिले, और उसके बाद फिर हम लोगों को 14 तारीख के बाद सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होंगी। तो उसको हम लोग ऐसा एडजस्ट करेंगे कि हम लोग आगे अपने कोर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ओवर टू निरंजन जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी जी, नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। कक्षा प्रारंभ करें, कक्षा में हम लोग प्रवेश करें इससे पहले हम लोग अपने गुरुजनों को याद करते हैं जिनसे हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उन सभी गुरुजनों को मेरा नमन है। साथ ही साथ इस कक्षा में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं हम सभी का स्वागत करते हैं और इस कक्षा में हम लोग प्रवेश करते हैं। कक्षा में प्रवेश करने के पहले कुछ बातें हम लोग आपस में करते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी प्रीवियस क्लास करते हैं तो उसी का ये पार्ट होता है कि जब नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ ये पार्ट होता है। तो पिछली कक्षा में आप लोगों को याद होगा, पिछली कक्षाएं जो हम लोगों की थी वो मेरिडियंस पे थी, और वो मेरिडियंस थी हम लोगों की आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मेरिडियंस। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर दोनों मेरिडियंस में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो चाइनीज मेरिडियन है तो अपने बॉडी पे जो क्लासिकल मेरिडियन चाइनीज विद्वानों ने ढूंढा उनको ब्योल रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं, अपने हाथ की हथेली पे उसका यूज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी हम लोग उसी मेरिडियंस के अलग अलग भाग को हम लोग अलग अलग रूप में जानते हैं, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल, उसके अलग अलग डिवीजन, एक्सटेंशन है, उसको हम लोग पॉइंट में एप्लीकेशन करने का काम करते हैं। तो इन सब का मकसद ये है, चाहे हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करें चाहे हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करें, मकसद हम लोगों का सिर्फ एक ही है। हम लोगों का मकसद ये है रोग को ठीक करना। तो चाहे माध्यम आयुर्वेद हो चाहे चाइनीज एक्यूप्रेशर हो, दोनों का कुछ किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज आप तभी कर पाएंगे अच्छे से जबकि एप्लीकेशन पार्ट आपको ठीक ठीक आए। अगर आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से आ रहा है लेकिन एप्लीकेशन पार्ट में अगर कमजोर है तो कहीं ना कहीं आपका उपचार प्रबंध थोड़ा मजबूत नहीं हो पाएगा। जितने % का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उस रेशियो में आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो उस परफेक्शन को लाने के लिए कि कैसे किसी पॉइंट, किसी मेरिडियंस के पॉइंट को हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं,
तो चाइनीज में तो अलग अलग विद्वानों ने उसमें उसके मेरिडियन के हिसाब से उसके अलग अलग पॉइंट्स बता दिए, लेकिन आयुर्वेद में क्या है, हमें डिवीजन करना होता है। इसके डिवीजन भी संस्थान ने हमें बताए हैं। उन डिविजन्स को अगर समझ जाए हम लोग, उस कैलकुलेशन को हम समझ जाए, उस कट सेक्शन को अगर समझ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमारा काम आसान हो जाता है। क्योंकि चाइनीज में हम लोग पंच तत्वों पे काम कर रहे थे, यहाँ हम लोगों के पास 10 तत्व हैं, यानी दशोत्पत्ति सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। हमारे पास जो मेरिडियंस में नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारे पास उपचार के बहुत सारे साधन अवेलेबल हो जाते हैं आयुर्वेद में, ज्वाइंट बेस या कई तरह की चीजें हमारे पास आसान हो जाती है। तो पॉइंट एप्लीकेशन हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो बात किया था, उसमें हम लोगों ने वर्टिकल, लॉन्ग वर्टिकल, यानी वर्टिकल वर्टिकल के दो पार्ट, तो हम आपको स्क्रीन शेयर करके हम लोग उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, हम स्क्रीन सीधा चले आते हैं। तो ये चार्ट आपको स्क्रीन का दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात किया था सबसे पहले वर्टिकल मेरिडियन, जिसको हम लोग लंबवत मेरिडियन बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अपनी बॉडी में अलग अलग वर्टिकल डिविजन्स के हिसाब से अपनी उंगलियों में भी हर एक उंगली में 10 वर्टिकल हैं, और उस पे एक एक वर्टिकल पे 10-10 पॉइंट हैं, और उसको किस तरह से एक एक ज्वाइंट पे हम लोग लगाते हैं, किस तरह से चलते हुए पूरा का पूरा वर्टिकल, यानी 0 से लेके 9 तक के नंबर को हम लोग प्लॉट करते हैं, और उसमें से जितने बिंदु को हमें उसकी एनर्जी को बढ़ानी है घटानी है, उसका ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। तो वर्टिकल के फिर दो एक्सटेंशन हम लोगों ने पढ़े थे, जिसको हम लोग जानते हैं एलबीएम के नाम से। एक एलबीएम, दूसरा आरएलबीएम। तो एलबीएम को मतलब हो गया लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, यानी दो वर्टिकल मेरिडियन को जोड़ के एक लंबी जो है वर्टिकल मेरिडियन बनानी की जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट जो है 20 हो जाते हैं, दो वर्टिकल को जोड़ दें तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिवीजन में थोड़ा अंतर कर देते हैं, यानी पहले वाली वर्टिकल पे 5 और दूसरे वाले वर्टिकल पे भी 5 पॉइंट कर दें, तो 10 पॉइंट में ही ये लॉन्ग वर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी नंबर ऑफ पॉइंट कम हो गए और हमारा उपचार का एरिया ज्यादा से ज्यादा हो गया, कवर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आरएलबीएम, तो उसको बोलते हैं हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल। तो उसमें क्या है कि अपने पास की ही वर्टिकल मेरिडियन से कोई जुड़ जाती है, वर्टिकल मेरिडियन का ही एक्सटेंशन है। तो रीजनल में हम लोग देखते हैं कि जैसे अपने पास अलग अलग नंबर हैं, फ्रंट साइड में नंबर देखें तो 0, 1, 4, 5, 8, और दूसरी तरफ देखें नंबर तो 2, 3, 6, 7, 9। तो अपने पास की मेरिडियन से वो जुड़ के एक बड़ी वर्टिकल मेरिडियन बनाती है, जिसको हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बोलते हैं। तो जैसे 0 देखें, 0 के ठीक बगल में एक साइड 1 है, दूसरी साइड 2 है। तो जैसे एक आरएलबीएम कहें तो 0, 1 आरएलबीएम भी हो सकता है, 0, 2 आरएलबीएम भी हो सकता है। 1 के ठीक बगल में 4 है तो 1, 4 आरएलबीएम भी हो सकता है। तो इस तरह से आरएलबीएम में हम लोग उसका पॉइंट एप्लीकेशन में उसका यूज करते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट कम, एरिया ज्यादा से ज्यादा कवर हो गया। और दो वर्टिकल मेरिडियन को जोड़ दिए तो दो मेरिडियन की ताकत एनर्जी हो गई, पॉइंट कम ताकत ज्यादा, उपचार का क्षेत्र भी बड़ा हो गया हमारे पास। तो ये प्रबंध इसलिए किया गया ताकि जो है उपचार में हमें आसानी हो सके, कम से कम पॉइंट में हो सके और हमारा उपचार पावरफुल हो सके, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पढ़ा। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल को जानते हैं कि ये जो होती है जिसको हम लोग त्रियक बोलते हैं, जैसे सीधी लाइन खींच दें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए ये जैसे एक लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ये मतलब है कि जब हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो अपनी प्रत्येक उंगलियों में भी ये 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, यानी ये हॉरिजॉन्टली अगर घुमा दें तो जैसे आप लोगों ने देखा कि अपने ज्वाइंट पे फ्रंट साइड में 5 नंबर हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और पीछे की तरफ देखें तो 5 से लेकर 9 तक के नंबर हैं। तो अगर देखें तो एक तरह से ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, ये 10 के 10 पॉइंट अगर ज्वाइंट को भूल जाए तो एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो हॉरिजॉन्टल ये 0 हॉरिजॉन्टल है, अगर ध्यान दें तो ये 0 हॉरिजॉन्टल है। तो इसी तरह से हम अलग अलग करके 10 हॉरिजॉन्टल इस पे बना सकते हैं हर एक फिंगर पे, और उन 10 हॉरिजॉन्टल पे जो आपके 0 हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट है, ये नीचे वाले पे जो पॉइंट आपने प्लॉट किया है, वो किसी भी हॉरिजॉन्टल में आप लगाएं तो सब पे आपको सेम टू सेम वैसे ही पॉइंट मिलेगा, कोई अंतर नहीं। हॉरिजॉन्टल के बाद फिर हमारा और थोड़ा इसके बढ़े आगे तो इसके दो एक्सटेंशन और हैं हॉरिजॉन्टल के भी। एक हॉरिजॉन्टल है एलएचएम, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और दूसरा है आरएलएचएम, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो पिछली कक्षा में जहां हम लोग बात कर रहे थे वो था एलएचएम। तो एलएचएम पे एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। इसमें सिर्फ सेक्शन, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 10 भागों में शरीर को वर्टिकली बांट रहे थे,
10 भाग में शरीर को हॉरिजॉन्टली बांट रहे थे। लेकिन हॉरिजॉन्टली बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये था, किसी भी चीज को बिल्कुल, अगर ये लंबवत है तो इसको 10 भागों में हमने बांट दिया, तो ये 10 हमारे हॉरिजॉन्टल स्लॉट बन गए। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने उस दिन खीरे का वो उदाहरण दिया था कि कोई खीरा ले लें या कोई एग समझे, जिस चीज में समझ सकते हैं आप, सपोज डेट खीरा ही समझिए आप, तो मान के चलिए ये खीरा है। अब क्या है कि हमें इसको इस तरह से 10 भागों में नहीं काटना है, इस तरह से हमें 10 भागों में नहीं काटना है तो एक तरह से अगर देखें तो ये, अगर इसके राउंड को देखें, इसके शेप को देखें, तो एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल ही है। ऊपर देखें, ऊपर भी मुंह गोल होता है इसका, नीचे भी देखें तो इसका शेप राउंड होता है, एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल ही है। तो इसका सेक्शन इस तरह से ना करके अगर ऊपर से इसको 2 भाग में हम बांट दें, इसको ऊपरी स्लॉट से यानी इस टॉप से भाग से 2 भाग कट कर दें, तो एक सिरा इसका आगे का होगा, दूसरा सिरा इसके पीछे का होगा। तो इसको समझने के लिए एक हम ये बना रहे सेक्शन, अगर इसको आप समझ पाए तो समझिए। जैसे समझ लीजिए आपके फिंगर का ऊपर का भाग है, बिल्कुल टॉप भाग है फिंगर का, और हमने इस फिंगर को बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल कट कर दिया। तो जैसे कट कर दिया तो ये फिंगर का मान के चलिए फ्रंट भाग है, और ये पीछे का भाग है, ये बैक का भाग है, यानी ये आगे का भाग है और दूसरा ये बैक का भाग है। अब हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा आगे भाग हो गया, दूसरा टुकड़ा पीछे हो गया। तो जब हमने इसका सेक्शन किया तो एक बड़ा कट हमको मिला, एक बड़ा हॉरिजॉन्टल मिला, एक बड़ा हॉरिजॉन्टल हमें मिला। आप अगर देखें तो कोई इसका नाम हो जाएगा, अगर सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल है तो हमें इसका नाम जो इसका दिया सेक्शन का सबसे बड़े हॉरिजॉन्टल का, वो है 09। अब देखिए जो हमारा ओरिजिनल में, अगर हम लोग ध्यान दें, ओरिजिनल में जो हमारे नंबर थे, अगर सेंटर में देखें, सेंटर में हमारा आगे की ओर फ्रंट की साइड जो हमारे नंबर थे वो थे 0, और बैक साइड में जो हमारा सेंटर में नंबर था वो था 9, 0 और 9। तो हमें क्या करना है, हमने सेक्शन का तरीका बदल दिया, कटिंग का तरीका बदल दिया। क्योंकि एलएचएम का मतलब है कि जैसे किसी भी चीज को देख लें, अपने पास हार्ट है, लंग्स है, अलग अलग कई ऑर्गन है, तो हार्ट को ही देख लें तो इस तरह का शेप है, यानी जस्ट लाइक सर्जिकल टाइप का इसका इफेक्ट है। यानी आप चाहें तो एक एक ऑर्गन की सर्जरी कर सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल के माध्यम से। तो जैसे कमल के फूल के एक एक पत्ते खुलते हैं, वैसे ही आपने इसका सेक्शन किया, तो एक एक भाग इसको अलग अलग भाग में इसको कट कर दिया आपने। तो जितना छोटा भाग आपने किया उतने अंदर तक, उसके डीप तक जाके आप उस तरह से उसके अलग अलग भागों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब कटिंग का तरीका बदलते हैं, सेक्शन का तरीका बदलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे नंबर भी उसी हिसाब से अरेंज हो जाते हैं इसमें। तो कुछ नंबर जो फ्रंट साइड के थे वो नंबर हमारे वहीं के वहीं रहते हैं। तो जैसे अगर मान लें इस साइड हमारा थंब है, तो इस साइड 0 के बाद जो हमारा इस साइड नंबर जाएगा वो 1 और 4 जा रहा था, तो ये नंबर वैसे के वैसे रहेंगे, 1 और 4, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये नंबर जैसे थे वैसे ही रहेंगे। दूसरी तरफ भी देखें तो दूसरी तरफ जो हमारे नंबर थे वो भी वैसे के वैसे रहेंगे। आपने ओरिजिनल में देखा होगा, जॉइंट पे ऐसे ही नंबर है ना, 0 बीच में, उसके बाद अंगूठे की तरफ 1 4 और दूसरी तरफ 2 3। तो ये दोनों नंबर बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे, यथावत रहेंगे, उसको कुछ नहीं करना है। पीछे के साइड जाएंगे तो पीछे के साइड में क्या था, अपना ओरिजिनल में अगर नंबर देखें तो 4 के ठीक पीछे 5 था, 8 था, सेंटर में 9, उसके बाद 7 और 6। तो देखिए सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं हम लोग, आगे साइड की बात करते हैं। तो आगे साइड में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आगे साइड में हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने इसको सेंटर से काटा है, टॉप से काटा, हेड रीजन से इस जगह से सेक्शन किया हमने। तो एक बड़ा हॉरिजॉन्टल हमें मिला 09 का। अब दूसरा, इस आगे वाले भाग को हम एक और कट करना चाहते हैं, एक और स्लाइस निकालना चाहते हैं उसकी। तो 09 के बाद दूसरी बड़ी स्लाइस जो होगी वो स्लाइस होगी 3 4, यानी एक बड़ा एलएचएम 09 के बाद एक बड़ा सेक्शन जो होगा, दूसरी स्लाइस जो होगी सेकंड में वो है 3 4। उसके बाद हम इसका एक और सेक्शन करना चाहते हैं, इसका एक और कट करना चाहते हैं। तो इसका और एक और कट करना चाहें तो उससे छोटा एलएचएम जो बनेगा वो है 1 2। तो ये 3 अगर देखें आपको तो आगे के साइड में 2 एलएचएम आपको मिलते हैं, 1 2 और 3 4, और सेंटर में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हमारा 0 और 9 एलएचएम मिल रहा है। पीछे की तरफ जाएं तो पीछे की तरफ देखिए, अगर हम एक बड़ा सेक्शन करें, अगर यहाँ पे एक हम बड़ा सेक्शन करें बैक साइड में, इस भाग में, पीछे वाले भाग में एक और हम सेक्शन करें,
तो एक बड़ा एलएचएम बनता है 5 और 6। तो आप देखिए नंबर के हिसाब से अगर देखें तो आगे 09 के बाद जो बड़ा सेक्शन बन रहा था वो 3 4, लेकिन पीछे के साइड में देखें तो पीछे के साइड में जो बड़ा सेक्शन बन रहा है, अपना माइक बंद कर लिए प्लीज, जिनका माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कर लीजिए। तो पीछे के साइड में अगर देखें तो 3 4 के बाद पीछे साइड में बैक साइड में जो बड़ा एलएचएम बन रहा है वो बन रहा है 5 6। तो और दूसरा उससे छोटा स्लाइस करें तो ये बन रहा है 7 8। लेकिन अगर आप देखें तो नंबर के हिसाब से ये हमें रॉन्ग लगता है, गलत लगता है कि 5 6 बड़ा एलएचएम बन जाए और 7 8 छोटा एलएचएम बन जाए, ये सही नहीं लगता है। इसलिए इसमें संस्थान ने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। फेरबदल ये कर दिया कि जो नंबर अंदर थे उस नंबर को उन्होंने बाहर कर दिया, यानी जहां 5 था वहां पे हमारा नंबर हो गया 8, और जहां 8 था वहां नंबर हो गए हमारे 5। तो ये नंबर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इधर भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 7 था वहां 6 और 7 जो है वो बाहर की तरफ आ गया, यानी बड़े नंबर जो है बाहर आ गए, छोटे नंबर अंदर चले गए। तो पीछे के साइड में बस इतना सा ही अंतर है, तो आपको कुछ करना नहीं है। पीछे के साइड में जो दूसरा बड़ा एलएचएम बनेगा वो बनेगा 7 और 8, और उससे छोटा अगर सेक्शन करें, उस पीछे वाले भाग का एक और कट करें, तो उससे छोटा स्लाइस, छोटा एलएचएम जो बनेगा वो है 5 6। तो इस चीज को अगर समझ जाएं आप तो आपको एलएचएम लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए किसी एक एलएचएम को हम आपको इस पे ड्रॉ करके दिखाते हैं, आपको एक एक एलएचएम। तो जैसे हम लोग बात करें तो सेंटर लाइन से अगर यहाँ टॉप से काट रहे हैं, फिंगर को 2 भागों में बांट रहे हैं, तो हमारा एक बड़ा सेक्शन, बड़ा कट जो बनेगा वो बनेगा 09 का। देखिए ये कट हमने लगा दिया, तो सबसे बड़ा सेक्शन जो बन गया हमारा ये बन गया 09 का, एक बड़ी एलएचएम बन गई। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 0/9 एलएचएम, ये हमारा 0/9 एलएचएम हो गया। उसके बाद इससे छोटा एलएचएम, यानी आगे के भाग में एक और सेक्शन कट करें हमें, तो हमें मिलेगा कौन सा एलएचएम, वो मिलेगा 3 4 एलएचएम। तो देखिए यहाँ पे आपके नंबर थे 3 और इधर नंबर है 4, तो ये दूसरी एलएचएम जो बनेगी एक हमारी, वो बनेगी 3 4 एलएचएम। देखिए जो दूसरी एलएचएम बनी वो बनी 3 4। उसके बाद इस आगे वाले भाग को एक और कट करें, एक और सेक्शन करें, इससे छोटा एलएचएम जो बनेगा वो है 1 2 एलएचएम। तो देखिए यहाँ पे आपके नंबर 1 है और यहाँ पे आपके नंबर 2 है, तो यहाँ पे एक और एलएचएम बना देते हैं हम। यहाँ पे जो एलएचएम बनेगा ये बनेगा 1 2, ये देखिए ये हो गया 1 2 एलएचएम। तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबकी दिशा आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी। जैसे कि आप 09 एलएचएम में लग रहे हैं तो 0 इधर से आपकी गति स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे 9 पे आके आप समाप्त हो रहे हैं, इस तरह से ये चल रही है, 0 और 9 इस तरह से ये घूम रही है। उसके बाद आपको 3 4 लगाना है, तो यहाँ से आपकी स्थिति स्टार्ट हो गई, यानी यहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट होगा। 3 से आप चल रहे हैं और 4 पे आके आप समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद 1 2 एलएचएम लगाना है, तो 1 से आप चल रहे हैं, देखिए इधर से 1 से चल रहे हैं और 2 पे आके आप समाप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से इसी पे सारे के सारे पॉइंट आप एप्लीकेशन में यूज करते हैं। डिवीजन आप लोगों को पता है कि इसमें अगर एलएचएम लगाएं, एलबीएम लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो उसमें हमारा डिवीजन में जो नंबर होता है वो वैसे होता है। तो जैसे हम 0 और 9 एलएचएम पे आपको पॉइंट नंबर आपको डिवीजन करके दिखाते हैं। तो जैसे 0 9 एलएचएम लगा रहे हैं तो ये हमारा हो गया 0, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारा ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट पित्त ज्वाइंट, इन दोनों के बीच में जो हमारा नंबर होगा वो होगा 1। ज्वाइंट पे, पित्त ज्वाइंट पे जो हमारा नंबर होगा डिवीजन में वो होगा 2। पित्त ज्वाइंट और बात ज्वाइंट के बीच में बिल्कुल सेंटर में हमारा नंबर होगा 3, और बात ज्वाइंट और उंगली का टॉप वाला भाग, इन दोनों को हाफ कर दें तो इन जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 4। तो देखिए 5 पॉइंट आपके पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे, मतलब ये आ गया आपके 4th पे। अब यहाँ से हमें 3rd पे जाना है, यानी 3 4 एलएचएम है हमें। अब सॉरी हम उल्टा लगा दिए इसमें, एक बार फिर से हम कर रहे हैं, एक मिनट। ये नंबर जो है हम 3 4 एलएचएम लगा रहे हैं, 0 9 तो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट होगी 3 4 एलएचएम, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है हम सही जा रहे हैं। हम 0 9 लगा रहे हैं, हम 3 4 सोच लिए, हम लोग 0 और 9 एलएचएम लगा रहे हैं। तो 0 पे हम 4 और 3 सोच लिए, इसलिए हम सब में लगा, उल्टा हो गया। तो ये हमारा नंबर बिल्कुल ठीक था, ये 1, ये 2, बिल्कुल सेंटर में ये 3। अब देखिए यहाँ से 0 से हमें 9 पे जाना है, इधर 9 की तरफ। तो 4 के ठीक सामने इस पे जाएंगे तो यहाँ हमारा नंबर हो जाएगा 5।
और 3 के ठीक सामने हमारा सेंटर में नंबर यहाँ पे हो जाएगा 6। इस ज्वाइंट पे जो पित्त ज्वाइंट है हमारा नंबर हो जाएगा 7, बीच में नंबर हमारा 8 और नीचे हमारा नंबर हो जाएगा 9। तो ये पूरा का पूरा 0 9 हो गया। उसी तरह से 3 4 लगाएंगे तो यहाँ से 0 1 2 3 4 इधर नंबर हो जाएंगे और फिर 5 6 7 8 9 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरह से पूरे के पूरे नंबर आप प्लॉट कर सकते हैं। तो आगे में आपने देखा 2 LHM 1 2 3 4 और 0 9। 0 9 बिल्कुल बॉर्डर पे है, बिल्कुल साइड साइड में है। पीछे के साइड में देखें तो हमारा जो नंबर है हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 8 सॉरी इसको अंदर बाहर करना पड़ेगा हम लोगों को, तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा वो है यहाँ पे 8 5 6 और 7। हम लोगों ने नंबर क्या किया, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। तो पीछे के साइड में 0 9 के बाद जो बड़ा LHM बनेगा वो है 7 और 8। तो इस तरह से चलेंगे 7 से और 8 पे आके समाप्त। उसी तरह से 5 6 LHM लगाना हो तो 5 से चलेंगे और 6 पे आके पूरा कंप्लीट। और नंबर का डिवीजन जैसा आपने आगे देखा वैसे ही पीछे साइड में सेम टू सेम नंबर वैसे ही वैसे लगना है, कोई अंतर नहीं है इसमें, सेम टू सेम नंबर वैसे ही लगेंगे। उसके बाद LHM में आपको अपोजिट फ्लो भी हम बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। नंबर ऑफ LHM जो है 5 ही है, 5 ही LHM लग सकता है, 5 से ज्यादा नहीं लग सकता है। जैसे कोई एक LHM लगाते हैं हम लोग, जैसे 0 9 है, मान के चलिए हम 0 9 LHM अपोजिट फ्लो में हमें लगाना हो, अगर पॉइंट आ गया हो तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो छोटा नंबर है उस नंबर से बड़े नंबर की चलते हैं। नॉर्मल फ्लो लगाना हो तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। अपोजिट फ्लो में जस्ट उल्टा कर देना है, हम लोगों को बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलना है। अब नंबर जो स्टार्ट होगा काउंटिंग वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएगा। तो नंबर की प्लॉटिंग भी इसी तरह से कुछ होगी। 0 9 LHM है तो देखिए आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इन दोनों के बीच में यानी पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में आपका नंबर हो गया 1, पित्त ज्वाइंट पे 2, ये 3, ऊपर में 4, 4 के ठीक बगल में जाए दूसरी साइड तो इधर 5, सेंटर में 6, ज्वाइंट पे 7 8 और यहाँ पे आके 9। अब आपको इसमें से जितने पॉइंट टोन करना है, जितने पॉइंट सिलेक्ट करना है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। कोई भी LHM लगाना हो, 3 4 लगाना है तो 3 4 भी लगा सकते हैं। सपोज डेट मान के चलिए आपको 3 4 LHM लगाना है तो मान के चलिए ये 3 4 LHM है, तो ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो उसी तरह से इसमें अपोजिट फ्लो में लगाना है तो अपोजिट फ्लो में 0 हमारा इधर से स्टार्ट हो जाएगा, 9 हमारा यहाँ आके समाप्त होगा। नंबर वैसे ही रहेंगे 1 2, इस ज्वाइंट पे 3, यहाँ पे देखें तो 4, दूसरी साइड 5 6, ज्वाइंट पे 7 8 और 9। तो इस तरह से नॉर्मल फ्लो में भी आप पॉइंट लगा सकते हैं और इस तरह से अपोजिट फ्लो में भी पॉइंट लगा सकते हैं। इसका कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, तो जब आप हैंडबुक पढ़ेंगे तो हैंडबुक में अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग डिवीजन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, अलग अलग ऑर्गन है, उसके अलग अलग भाग को इस तरह से उसके डिवीजन के हिसाब से उसमें बताए गए हैं। उस डिवीजन के हिसाब से आप नॉर्मल फ्लो में, अपोजिट फ्लो में, इस तरह से उपचार में इसका यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का तरीका बता रहे हैं कि LHM लगाना कैसे है। नॉर्मल फ्लो लगाना है तो कैसे लगाना है, अपोजिट फ्लो लगाना है तो कैसे लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 5 6 लगाना है तो 5 6 लगा सकते हैं, 7 9 7 8 लगाना है तो 7 8 लगा सकते हैं, 0 9 लगाना है तो 0 9 लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप LHM नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो दोनों में लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें तो आप लोगों को समझ में आए। एक मिनट, फिर से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है। आप लोगों को ये समझ में आया LHM नॉर्मल फ्लो अपोजिट फ्लो? आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? सर आपने जो प्लॉटिंग बताई है वो तो मुझे समझ में आ रही है, पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक में ही हम करते हैं और जैसे वो फिंगर्स नंबर हम लेते हैं उस हिसाब से ही करना रहेगा ना सर?
बिल्कुल बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे ना तो एक एक ऑर्गन के आपके जितने वाइटल ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स हैं, उन सबके जी। डिवीजन वहां बताए गए हैं कि 1-2 का हाँ जी। करते हैं तो हार्ट का कौन से भाग का ट्रीटमेंट होगा। अगर हमें हार्ट का करना है तो हार्ट की कोई फिंगर तो होगी, हार्ट के फिंगर पे जाके उससे रिलेटेड जो एलएचएम है उसको यूज कर दीजिए, उस भाग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। यानी जस्ट लाइक समझिए सर्जरी के जैसा, जिस तरह का उपचार होता है उस तरह का सर्जरी कर सकते हैं एक एक भाग की। हाँ, बस याद तो करना हमको अपने थोड़ा-सा अभी रहेगा, लेकिन कोई भी अच्छा है कि हम अभी समझ रहे हैं तो बाद में करने में हमें टफ नहीं लगेगा। कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा ना तो बाकी चीजें समझ में आएगी। थोड़ा जी, सिस्टम जी, हैंग कर थैंक रहा है मेरा, थोड़ा ओपन होने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू सर। हाँ चलिए खुल गया। चलिए फिर से वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। देखिए, RLHM अपोजिट फ्लो। हाँ बता रहे सर। आरएलएचएम नॉर्मल फ्लो आप लोगों को समझ में आ गया था सबको? नॉर्मल जी। फ्लो में समझ में आ गया था आप लोगों को सबको? जी सर। देखिए, जो हॉरिजेंटल मेरिडियन के दो भाग हैं, जिसको हम लोगों ने एक को पढ़ा एलएचएम के रूप में, एलएचएम के रूप में, और दूसरा हम लोग जानते हैं इसको आरएलएचएम के रूप में। दो भाग है। तो जो दूसरा भाग है आरएलएचएम, उसमें भी हम लोग नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो दोनों में पॉइंट का यूज करते हैं। लेकिन आरएलएचएम में अपोजिट फ्लो का हमने भी अभी तक कोई यूज नहीं किया, संस्थान में भी कोई पॉइंट हमने कभी नहीं लगाया। लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, कब कहाँ यूज में आए कहना मुश्किल है, एप्लीकेशन पार्ट हमें आना चाहिए। तो जैसा कि देखिए हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग रीजनल लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन लगा रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों के पास 10 हॉरिजेंटल मेरिडियन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पास की किसी हॉरिजेंटल मेरिडियन से इसको अगर जोड़ दें तो एक बड़ी हॉरिजेंटल मेरिडियन बन जाएगी। यानी नंबर ऑफ पॉइंट जो है हमारे पास वो है 10। और दो हॉरिजेंटल की बात करें, अगर दो हॉरिजेंटल है तो नंबर ऑफ पॉइंट हो गए 20। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो को जोड़ के पॉइंट हमारे 10 ही करने हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। इसमें कोई तरीका है जिसके माध्यम से हम दो हॉरिजेंटल को आपस में जोड़ देते हैं। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो कुछ पॉइंट इसके पहले वाले हॉरिजेंटल पे होते हैं और कुछ पॉइंट इसके दूसरे वाले हॉरिजेंटल पे होते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है और हमारा उपचार का एरिया, दायरा बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट पावरफुल हो जाता है दो दो हॉरिजेंटल, दो दो मेरिडियन के जोड़ने से। तो हम लोगों ने बात किया था आरएलएचएम में कि हम लोग दो हॉरिजेंटल पे जोड़ते हैं। तो मान के चलिए कोई एक हॉरिजेंटल का नाम लेते हैं, मान के चलिए 0-1 आरएलएचएम की बात करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था इसमें कि इसमें दो हॉरिजेंटल हैं, एक 0 और दूसरा है 1। तो इस पे क्या करते हैं हम लोग कि जो पहली वाली हॉरिजेंटल है उस पे सामान्य नंबर के पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 0 के बाद 1, 4, 5, 8। यानी इसमें जो 5 नंबर प्लॉट होंगे वो है 0, 1, 4, 5, 8। और जो दूसरी वाली नंबर है हॉरिजेंटल जिससे हम जोड़ने वाले हैं, उस पे जो हमारा नंबर लगेगा वो है 2, 3, 6, 7 और 9। ये पॉइंट लगेगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछली कक्षा में। नॉर्मल फ्लो में अगर हमें लगाना है तो ये फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे कि कुछ पॉइंट यानी 0 से लेके 0, 1, 4, 5, 8 हम लोग पहले वाली हॉरिजेंटल पे लगा देंगे और 2, 3, 6, 7, 9 जो है वो हम लोग दूसरी वाली हॉरिजेंटल पे लगा देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो का तरीका था। लेकिन वही जब हम लोग आरएलएचएम की बात करते हैं अपोजिट फ्लो में, तो हमारा तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये जस्ट उल्टा हो जाता है, जहां 0 था वहां 9 और जहां 9 था वहां 0। उसी हिसाब से अपोजिट फ्लो में इसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है। जैसे अभी हम लोग एलएचएम में देख रहे थे ना, 0 से 9 जा रहे थे, लेकिन अगर अपोजिट की बात करें तो 9 से 0 की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे ही उसकी दिशा भी बदल जाती है, जो उसके घूमने की दिशा है वो दिशा भी बदल जाती है। तो आरएलएचएम में क्या करें हम लोग, तो कुछ कुछ ऐसा ही करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम एक आपको यहाँ फिगर दिखा रहे हैं। जैसे मान के चलिए सपोज डेट ये आपकी एक हॉरिजेंटल है और ये आपकी दूसरी हॉरिजेंटल है। दो हॉरिजेंटल हमने इस पे बनाया। तो सपोज डेट मान के चलिए कोई एक ये हॉरिजेंटल है, ये 0 हॉरिजेंटल है और ये ऊपर वाला जो है 1 हॉरिजेंटल है। दो हॉरिजेंटल हमने बनाया है। तो अगर आप देखें तो हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल में क्या कर रहे थे, हम लोग पहले वाले हॉरिजेंटल पे लगा रहे थे 1, 4, 5, 8, 0, 1, 4, 5, 8 और दूसरे वाले हॉरिजेंटल पे हम लोग लगा रहे थे 2, 3, 6, 7, 9 ये नंबर लगा रहे थे। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपोजिट फ्लो आरएलएचएम का। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को दूसरे वाले हॉरिजेंटल से स्टार्ट करना है और पहले वाले हॉरिजेंटल पे आके समाप्त होना है। यानी 0-1 आरएलएचएम, जैसे अगर ये लिखा हो 0/1 RLHM
अपोजिट फ्लो। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग जहां से पॉइंट का करना है वो है दूसरा वाला, यानी वन वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करना है और 0 वाले हॉरिजॉन्टल पे आके समाप्त हो जाएंगे हम लोग घूम के। तो 5 पॉइंट इसमें पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे और 5 पॉइंट दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो सेंटर भाग है, पीछे का भाग है, देखिए पहला वाला हॉरिजॉन्टल है और बैक साइड की भाग, यंग साइड की बात कर रहे हैं, अभी फिंगर पे भी लगा के आपको हम दिखाएंगे, यंग साइड की बात कर रहे हैं। इधर जो सेंटर में हमारा नंबर होता था हॉरिजॉन्टल में वो होता था 9, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा वो है 0, ये 0 नंबर होगा हमारा। और समझ लीजिए फिंगर है और इस साइड में आपका थंब है। हम लोगों को पता है कि 1458 की जो दिशा होती है वो होती है थंब के साइड। तो यहाँ पे जब हम अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो इसकी दिशा भी उल्टी होगी, इसके साथ साथ नंबर भी बदल जाएंगे। नंबर क्या बदल जाएंगे, पहले आप 0 के साथ क्या लगा रहे थे, यानी पहले वाले हॉरिजॉन्टल के साथ आप जो नंबर लगा रहे थे 0 के साथ वो था 1458, लेकिन अब यहाँ 0 के साथ जो नंबर जाएगा वो जाएगा 2, 3, 6, 7। ये 5 पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल पे जाएगा, यानी पहले वाले पे, जो पिछले वाला हॉरिजॉन्टल, आगे वाला हॉरिजॉन्टल। और जो दूसरे वाला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल हमारे पास 0, तो ये 0 हॉरिजॉन्टल, ये 1 हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, ये हमारा 0 हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें सेंटर में जो हमारा नंबर आएगा, चलो जा मानो। तो सेंटर में जो हम, आवाज बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे देखिए सेंटर में जो नंबर है हमारा वो आ गया 9। तो आप अगर देखें तो सेंटर में आगे और पीछे नंबर सेम है, अंतर कुछ भी नहीं, बस थोड़ा अंतर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ नंबर प्लॉट कर देंगे। तो 0 यहाँ पे दिया और देखिए अगर इस तरह से घूमे तो थंब इधर है, तो ये नॉर्मल फ्लो। अगर हम 1-4 इधर कर देते हैं, इस दिशा में चलते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। और 0 के साथ हमको ऑलरेडी 2, 3, 6, 7 लगाना है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमारे नंबर हो जाएंगे 2, 3, उसके बाद यहाँ हमारा नंबर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद दूसरी साइड में जो हमारा नंबर जाएगा, यहाँ 0 के बाद आपको दिख रहा होगा नंबर 9 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 0 के ठीक नीचे दूसरी साइड से जो नंबर हमारा चलेगा यहाँ पे वो होगा 1, 4, 5, 8। वो सारे के सारे नंबर आपको इस तरह से प्लॉट करना पड़ेगा। 0 के अपोजिट डायरेक्शन में आपको 1, 4, 5, 8 इधर आ जाएगा, और 0 के साथ आप देख पा रहे होंगे पहली वाली हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारी, और दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल जो है वो दोनों का दोनों जो है इस तरह से पॉइंट में हम आपको यहाँ पे चार्ट पे, इस पे फिंगर पे लगा के दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है चित्र में देखने से, तो इस पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इस पे हम लगा के बताते हैं आपको। देखिए 2 हॉरिजॉन्टल हम बना रहे हैं, ये 0 हॉरिजॉन्टल है और ये दूसरा जो है ये मान के चलिए ये 1 हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए ये 1 हॉरिजॉन्टल है। हम इसके सामने भी लिख देते हैं, ये 0 हॉरिजॉन्टल, ये 1 हॉरिजॉन्टल। देखिए आपको समझ में आएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस नंबर का अदल बदल कर देना है। हम लोगों ने बात किया कि सेंटर में बिल्कुल दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे अपोजिट फ्लो लगाएंगे, तो सेंटर में पीछे के साइड यहाँ पे आपका 0 नंबर लग जाएगा। 0 के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आपको 2, 3, 6, 7 को ले जाना है। तो देखिए हमारा अपोजिट डायरेक्शन जो है वो ये है, तो इधर आपका नंबर इस पे जो हो जाएगा वो है 2, 3। और उसके बाद नीचे वाले पे देखें तो यहाँ जो नंबर आपका हो जाएगा वो है 1, 4। 1, 4 के बाद इधर आपका नंबर हो जाएगा 5 और 8, और दूसरी तरफ जो नंबर आपका हो जाएगा 0 के बाद 2, 3, 3 के बाद 6, 7 और 9। इस तरह से अपोजिट फ्लो में इसी तरह से पॉइंट एप्लीकेशन में आपको यूज करना है, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मिस्टेक हो लग रहा है, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 0, 2, 3, 6, 7, 9 जो आएगा वो हमारा 0 पे आएगा, जिसे 1, 4, 5, 8, 9 ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। आपको हम चार्ट से दिखा दें, थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा इमेज ड्रॉ करने में हो सकता है कि सही से आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये दिख रहा है, ये चार्ट आप लोगों को, ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। इस चार्ट में देखिए, थोड़ा सा ड्रॉ करने में वहाँ बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वहाँ पे। देखिए इस चार्ट में यहाँ पे आपको एक डिजाइन बना हुआ दिख रहा है, ये RLHM है, 0, 1 RLHM अपोजिट फ्लो में लगा हुआ है।
तो देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें, ये क्या है कि ये दो LHM बने हुए हैं इसमें, एक फ्रंट साइड का और एक बैक साइड का, दोनों का दिख रहा है आपको। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आप अगर ध्यान दें तो देखिए बैक साइड में अगर देखें तो ये दो LHM दिख रहा है। एक ऊपर LHM दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला जिसपे 0, 2, 3, 6, 7 लगा हुआ है, और दूसरा LHM दिख रहा है आपको नीचे वाला जो है, जो जिसपे नंबर दिख रहा है आपको 1458, जिसपे दूसरा नंबर दिख रहा है 1458, ठीक है ना, ये बड़ा छोटा हो जा रहा है थोड़ा सा, जिसपे नंबर दिख रहा है आपको 1458 और 9। तो 0 के बाद आप देख सकते हैं कि ये दो हॉरिजॉन्टल है, जिसपे हमारा नंबर है 14589, ये हमारा पहला हॉरिजॉन्टल है। यानी 0, 1 की बात करें तो ये 0 हॉरिजॉन्टल है जिसपे 1458 लगा हुआ है, और जो जिसपे 2, 3, 6, 7, 9 लगा हुआ है वो हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है। तो आप देख पा रहे होंगे जहां 0 लगा है वो उंगली, हमारा उंगली का सेंटर में 1 हॉरिजॉन्टल पे आपका सेंटर में 0 लगा हुआ है यहाँ पे, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे 2, 3, 6, 7 तक आके हम लोग 5 पॉइंट पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे पूरा कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है, जो 0 हॉरिजॉन्टल है, उस पे वही नंबर जो हमारा 1458 और 9 बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, 9 यहाँ पे 9, और इस तरह से नंबर हमारे घूम के इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे टेप आप कटिंग करके जब 5 मैग्नेट चिपका के इस तरह से लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर होगा। थोड़ा कठिन है, हम एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का। थोड़ा क्लीन ड्रॉ करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। सर आप अपने फिंगर पे बता दीजिए ना, पेन की ये हेल्प से। हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा और अच्छे से हम ड्रॉ करके जो है ना थोड़ा बेहतर तरीके से क्लीन ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा कठिन है ये, मतलब ये हम भी समझ रहे हैं कठिन जटिल है, तो समझ में आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा गोला बनाते हैं हम और ये समझ में आएगा। ये आपका जो है, मान के चलिए ये आपका 0, 1 RLHM लगा रहे हैं अपोजिट फ्लो में, तो ये समझ लीजिए 0 हॉरिजॉन्टल है आपका। अब एक और हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं हम यहाँ पे, सपोज दैट एक दूसरा हॉरिजॉन्टल है ये हमारा। तो 2 हॉरिजॉन्टल है, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल जो है हमारा, मान के चलिए ये 1 हॉरिजॉन्टल है। हम लोग RLHM लगा रहे हैं 0, 1 RLHM अपोजिट फ्लो। तो 0 और 1 में 2 हॉरिजॉन्टल हो गए, एक हॉरिजॉन्टल हो गया 0, दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया 1। अपोजिट फ्लो में क्या करेंगे कि अब हमें पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे नहीं, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करना है। तो दूसरा वाला बड़ा हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करना है। तो हम लोग अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं, तो जहां 9 था वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 था वहां 9 हो जाएगा। तो दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल में अगर इधर बैक की बात करें, पीछे की तरफ बात करें, तो यहाँ नंबर हमारा क्या था 9। तो अब यहाँ 9 ना होके अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं, तो यहाँ नंबर सेंटर में हमारा हो जाएगा 0। यहाँ जो नंबर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अभी देखिए 0 हॉरिजॉन्टल पे हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं। अब 0 हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा पॉइंट लगेगा 0 के साथ, यहाँ नंबर 2, 3, 6 और 7, ये 5 नंबर हमारे एक हॉरिजॉन्टल पे हो जाएंगे अपोजिट फ्लो में। उसके बाद 5 नंबर जो हमारा वो दूसरे हॉरिजॉन्टल पे चला जाएगा। जो दूसरा हॉरिजॉन्टल है वो हमारा 0 हॉरिजॉन्टल है। अभी हम 1 हॉरिजॉन्टल पे बताया आपको अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग को 1 हॉरिजॉन्टल पे लगाना है, सॉरी 0 हॉरिजॉन्टल पे लगाना है। तो 0 हॉरिजॉन्टल पे लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ नंबर हम वैसे ही प्लॉट करते हैं। 0 के ठीक बगल में यहाँ पे देखें तो यहाँ 1 के बाद यहाँ 2 के बाद यहाँ पे देखें, सॉरी 1 के बाद 4, नंबर 1, 4, और 4 के ठीक पीछे देखें तो यहाँ नंबर 5, 8, और सेंटर में 0 के ठीक पीछे सेंटर में देखें तो यहाँ जो नंबर होगा हमारा वो नंबर 9। तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे क्या किया हम लोगों ने, 0 के साथ 0, 2, 3, 6, 7 ये पॉइंट आ गया, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा नंबर आ गया 14589 ये नंबर आ गया। अगर आप देखें तो 0, 9 बिल्कुल सेंटर में है। बस ये होगा कि जो 9 है वो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे है, जो 0 है वो दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे है। आप देखिए आपको पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे यानी 1 हॉरिजॉन्टल जो है उस पे 0 आपको 0, 2, 3, 6, 7 मिल गया, और जो 0 हॉरिजॉन्टल है उस पे आपको नंबर मिल गया 14589। इसी तरह से आप फिंगर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम एक फिंगर आपको बना के दिखाते हैं। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, चूंकि हम बहुत क्लीन करके आपको थोड़ा बताए। हम थोड़ा बड़ा फिंगर बनाते ताकि आपको और अच्छे से दिखे और नंबर प्लॉट करने में समझ में भी आए आपको। सपोज चलिए ये उंगली का आपका पीछे का भाग है। उंगलियों में 3 ज्वाइंट होते हैं, ये 3 ज्वाइंट हमने बना दिए। अब इधर हम उंगली का
आगे साइड का भाग बना रहे हैं, सपोज दैट। तो उंगली में आगे साइड, फ्रंट साइड भी 3 जोड़ होते हैं हमारे उंगलियों में। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों को पता है। हम लोगों को कोई एक हॉरिजॉन्टल लगाना है, आरएलएचएम लगाना है, अपोजिट फ्लो में लगाना है। तो सपोज दैट मान के चलिए हम लोगों को लगाना है 2/3 आरएलएचएम अपोजिट फ्लो, ये पॉइंट लगाना है हम लोगों को। इस पे मेरिडियन पे हम लोगों को काम करना है 2-3। तो हम लोगों को पता है कि ये हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल है। अगर हम लोग जानते हैं, पढ़े हम लोग, ये हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल है। और इसके बाद ये जो हमारा है ये सेकंड हॉरिजॉन्टल है, इसके नीचे हमारा सेकंड हॉरिजॉन्टल है। हम लोगों को 2-3 आरएलएचएम अपोजिट फ्लो लगाना है। तो हम लोगों ने बात किया कि अपोजिट फ्लो में क्या करेंगे कि दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करेंगे और पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आके समाप्त हो जाएंगे। लिखने का तरीका ये, लगाने का तरीका ये। तो दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले पे समाप्त हो जाएंगे। तो दूसरे वाले में जो पहला नंबर हम लोगों का स्टार्ट होगा वो है 0, 2, 3, 6, 7। और पहले वाले पे जो नंबर हमारा प्लॉट होगा 1, 4, 5, 8 और 9। ये 5 नंबर पहले वाले पे और 5 नंबर दूसरे वाले पे। तरीका अलग हो जाएगा। हम लोग बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, अपोजिट है ना, तो 3 से 2 की तरफ आएंगे। तो थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे सबसे हम लोग पहले पॉइंट क्या लगाएं? तो थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे हम लोग पॉइंट इस तरह से लगाएंगे। देखिए हम प्लॉट करके आपको दिखाते हैं, कोई कलर हम लोग बदलते हैं। हाँ, ये कलर ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग पॉइंट कैसे लगाएंगे। इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे, सेंटर में थर्ड हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ सेंटर में जहां हम लोग का 9 होता था, यहाँ हमारा नंबर हो जाएगा 0। यहाँ नंबर हमारा हो जाएगा 0। और 0 के साथ जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 2, 3, 6, 7, 9। तो देखिए इसके साथ जो हम नंबर यहाँ पे प्लॉट करेंगे वही नंबर प्लॉट करेंगे, 2, 3, 6, 7, 9। तो 0 के बाद जो नंबर हमारा यहाँ होगा 2, 3। 3 के बाद 6 और 7 भी जो जाएगा वो इसी पे जाएगा। देखिए आप 6 और यहाँ पे आपका आ गया 7। अब देखिए आप सेंटर लाइन पे कोई पॉइंट नहीं है, जगह खाली रहेगा यहाँ पे। अब हम लोगों को पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आना है, यानी 2 हॉरिजॉन्टल पे। तो 2 हॉरिजॉन्टल पे देखिए 0 के ठीक नीचे अगर आए तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ जो नंबर हमारा होगा 1, 1 के बाद 4, उसके बाद जो नंबर जाएंगे वो हो जाएगा 5, 8 और सेंटर में हमारा जो नंबर होगा वो होगा 9। तो देखिए 0 और 9 का जगह अपना खाली है, जहाँ कोई पॉइंट नहीं वो जगह खाली है। आप देखिए उसके सामने कोई पॉइंट नहीं है। तो ये अपोजिट फ्लो का डायरेक्शन है। इस तरह से अपोजिट फ्लो में किसी भी आरएलएचएम को लगा सकते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम बताएं आप लोगों को। सर दोबारा से बता दीजिए। ठीक है सर प्लीज इस बार अपनी उंगली पे पॉइंट करके दिखा दीजिए ना। ये तो उंगली पे ही है जो बता रहे हैं, उंगली तो दिखा रहे हैं आपको। नहीं सर, एक्चुअली राउंड करते हैं ना तब थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वो जब आप अपनी उंगली पर से पेन से नहीं, पॉइंट करेंगे ना। इसको कंफ्यूजन मत होइए, आप अंगूठा को देखिए ना। देखिए जैसे ये 1, 4 का डायरेक्शन इधर जा रहा है ना, तो यहाँ 1, 4, 4 के बाद जब पीछे जाएंगे, पीछे भी तो अंगूठा होगा इसके बगल में। तो देखिए इसके बगल में अंगूठा है कि नहीं, यहाँ पे 5 और 8। कंफ्यूजन कहाँ होगा? अंगूठे से ध्यान रखिए कि आप जैसे 1, 4 हमने दिया तो 4 के ठीक पीछे जहां होगा वो अंगूठे की तरफ से स्टार्ट होगा, ना कि इधर से स्टार्ट होगा। बात समझ में आई? अंगूठे को ध्यान में रखिए। देखिए सब लोग, हाँ जी खरीदे सर, बाकी तो सबका डायरेक्शन सही है। 0, 9 का डायरेक्शन बदला है सर। 1, 4, 5, 0, 9 8 का का डायरेक्शन तो बदला है। 1, 4, 5 का डायरेक्शन भी अपोजिट है, उल्टी दिशा में है। अगर आप देखें, जैसे आप मान के चलिए आपका ये है थंब है, मान के चलिए यही भाग है आपका। तो अगर इसमें कोई एक आप डायरेक्शन लगाते हैं, कोई स्पाइरल भी लगाते हैं, तो नॉर्मल फ्लो में आप इसका डायरेक्शन इधर होगा ना, छोटी फिंगर की तरफ। जी सर। छोटी फिंगर की तरफ से इधर से जाएंगे तभी तो आप आगे पहुंचेंगे ना। देखिए जैसे नॉर्मल फ्लो में इधर से जाएंगे तभी तो आप अंगूठे की तरफ पहुंचेंगे ना, आगे की तरफ से घूम के। लेकिन अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आगे की तरफ से किधर गए? अपोजिट चले गए ना, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन है। बात समझ में आया? जी 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 सर, जी सर। ये 1, 4, 5 का अपोजिट डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है। आप ध्यान दीजिए। जी सर। फिर से हम एक ड्रॉ करके और बताते हैं आप लोगों को। एक फिर से हम ड्रॉ करते हैं, फिर से ड्रॉ करके बताते हैं। 0, 9 भी तो बदला ना सर। हाँ 0, 9 तो बदला ही, अपना दिशा बदलेगा ना, अपोजिट है तो स्वाभाविक बात है कि वो अपनी दिशा जगह प्लेस करेगा ना, अपोजिट है। जैसे नॉर्मल फ्लो में क्या कर रहे थे हम लोग, अगर 2, 3 आरएलएचएम लगाना हो तो पहले आधे पॉइंट 2 पे लगाते हैं, फिर आधे पॉइंट 3 पे लगाते हैं। लेकिन अपोजिट फ्लो है, 2, 3 है तो आधे पॉइंट पहले 3 पे, फिर आधे पॉइंट फिर 2 पे।
बात समझ में आया? पहले बड़े अंक में अपोजिट फ्लो में, पहले बड़े अंक में, फिर छोटे अंक वाले पे। फिर से हम ड्रॉ करके आप लोगों को बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये मान के चलिए फिंगर है और ये फ्रंट साइड का भाग है, आगे साइड का भाग है, और हम यहाँ लिख भी देते हैं कौन सी फिंगर है आपकी। ये हमारा लेफ्ट साइड का हैंड है, लेफ्ट साइड का, ठीक है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है आपका, और ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का अंगूठे वाला भाग भी बना देते हैं। ये हमारा अंगूठे का भाग हो गया आगे का, हम यहाँ पे उंगली भी बना दे रहे हैं आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये बन गया आपका। अब कोई भी एलएचएम आप लोगों को लगाना हो इसमें से, आप किसी एक एलएचएम का भी नाम ले सकते हैं आप लोगों में चाहे कोई, तो या फिर हम बताते हैं कोई एक एलएचएम। 6-7 6-7 ठीक है, करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं 6/7 RLHM लगाना है अपोजिट फ्लो में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपोजिट फ्लो की बात करते हैं तो इसमें दो नंबर है, एक बड़े नंबर एक छोटे नंबर है कि नहीं। तो एक 7th हॉरिजॉन्टल है, एक 6th हॉरिजॉन्टल है। अपोजिट फ्लो में हम लोग क्या करेंगे कि पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 7th हॉरिजॉन्टल पे, उसके बाद फिर दूसरे हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, वो है 6th हॉरिजॉन्टल। अपोजिट है तो पहले बड़े हॉरिजॉन्टल पे, उसके बाद छोटे हॉरिजॉन्टल पे। तो जब बड़े हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, स्टार्टिंग वहां से कर रहे हैं, तो 0 की स्टार्टिंग भी वहीं से होगी। तो देखिए आपका 6 वाला ये ज्वाइंट है और ये 7 हॉरिजॉन्टल है, ये 7 हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 6 हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 7th हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, करेक्ट। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को पहले बड़े वाले हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट प्लॉट करना है। तो बड़े वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोगों का पॉइंट क्या होगा कि जब 0-9 बदलेगा, दूसरे हॉरिजॉन्टल पे जा रहे हैं तो 0 उसी के साथ चला जाएगा वहां पे अपोजिट में। तो हॉरिजॉन्टल याद रखिए आप लोग, हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहे थे, नॉर्मल में 0 इधर लगा रहे थे, 9 इधर लगा रहे थे हॉरिजॉन्टल में, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ज्वाइंट पे हॉरिजॉन्टल पे अपोजिट फ्लो लगाना, क्या कर रहे थे आप, 9 आपका आगे आ जा रहा था, 0 आपका पीछे आ जा रहा था, ये तो कर रहे थे ना। यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही करना है आपको। यहाँ भी 9 जो है आपका वो आगे साइड आ जाएगा, 0 पीछे साइड आ जाएगा। बस ये है कि दो हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट लगना है, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए इस पे क्या करना है हम लोगों को, पहले 6-7 RLHM लगाना है। तो पहले हम लोग 7th हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे और वहां इसके साथ जो पॉइंट लगेगा वो है 2, 3, 6, 7, ये नंबर, सॉरी 0, इसके साथ 0 आ जाएगा, 0, 2, 3, 6, 7, ये पॉइंट आ जाएगा आपके 7th हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद आपको 6th हॉरिजॉन्टल पे आना है, यहाँ जो आपके नंबर लगेंगे वो है 1, 4, 5, 8 और 9। हमेशा क्या होता था, हम लोगों का लगता था 2, 3, 6, 7, 9 और 0 के साथ 1, 4, 5, 8 ऐसे लगाते थे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ ये हो रहा है कि 0 के साथ जो नंबर हमारा चल रहा है वो चल रहा है 2, 3, 6, 7 और 1 के साथ जो दूसरे वाले पे चल रहा है हमारा नंबर वो है 1, 4, 5, 8, 9। तो देखिए हम लोग पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे नंबर लगाते हैं, हम लोगों को 6, 7 लगाना है, तो हम लोग 7th हॉरिजॉन्टल पे चलते हैं पहले, और बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे हमारा आ जाएगा कौन सा नंबर, 0। सेंटर में हमारा नंबर आ गया 0। अब देखिए अगर हम 1, 4 इस दिशा में चलें, इस दिशा में चलें 1, 4, तो क्या होगा, हमारा ये डायरेक्शन बदलेगा। लेकिन हम लोगों को लगाना क्या है, 0 के साथ 2, 3 लगाना है। तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे अगर ध्यान दें हम लोग, तो हम लोग 2, 3 की जो दिशा होगी किधर होगी, इस साइड होगी या इस साइड होगी, आप लोगों में से कोई बताइए किस साइड होगी। सर पहले थंब की तरफ होगी, थंब की तरफ होगी या आगे की तरफ होगी, सर उंगली की तरफ होगी, उंगली की तरफ होगी, बिल्कुल। तो 0 के बाद जो नंबर जाएगा वो इधर जाएगा, राइट। 0 के बाद 2, 3, 3 के बाद क्या जाएगा हमारा नंबर, 6 और 7। समझ में आया, ये हमारे 5 नंबर देखिए यहाँ लग गए। पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे 0 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 6 लगाया और 7 लगाया। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को फिर दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाना है 5 पॉइंट। तो 0 के ठीक नीचे आ जाए तो यहाँ हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5, 8 और सेंटर में हमारा हो जाएगा नंबर 9। तो देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए, देखिए अगर इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, आगे की तरफ जाएंगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं, अपोजिट है। अगर आप 1, 4 की दिशा इधर कर देते तो देखिए इधर से घूम के ये अंगूठे की तरफ जाता, तो ये नॉर्मल फ्लो हो जाता, होता कि नहीं। तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपोजिट किधर घूम रहा है,
आप अंगूठी समझ लीजिए, एक तरह से आपके हाथ में अंगूठी है, आप अंगूठी को घुमा रहे हैं, उस हिसाब को पता चल जाएगा कि नॉर्मल किधर है, अपोजिट किधर है। सर ये जिसमें मतलब जिस उस पे हॉरिजेंटल पे बोला जाएगा, मान लीजिए 4 पे या 3 पे, तो उसी पे प्लॉट करना होगा सर। बिल्कुल, जैसे कि एलएचएम में, एलबीएम में एक निश्चित है कि 5 ही एलएचएम हो सकते हैं, 5 ही एलबीएम हो सकते हैं, लेकिन वहीं आरएलएचएम की बात करें तो आरएलएचएम में कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें ऑल आरएलएचएम लिखा हुआ रहे, आपको लिखा रहे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑल आरएलएचएम, तो वहां पे आपका कौन कौन सा आरएलएचएम बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ये 5 हॉरिजॉन्टल बनेंगे। लेकिन इसके अलावा भी इंडिविजुअल अगर आप किसी ऑर्गन के किसी विशेष भाग को उपचार में यूज करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मान के चलिए आपका किसी ऑर्गन में डिवीजन पड़ रहा है 5 और 6, तो कोई जरूरी नहीं है, तो आप वहां पे 5 6 एलएचएम लगा सकते हैं अलग से इंडिविजुअल। लेकिन अगर ऑल लगाना हो, ऑल आरएलएचएम, तो इस तरह से लगेगा। लेकिन आप अलग अलग आरएलएचएम को भी इस तरह से लगा सकते हैं, आप 7 8 आरएलएचएम लगा सकते हैं, आप 3 4 आरएलएचएम लगा सकते हैं, तो डिवीजन के हिसाब से अलग अलग लगा सकते हैं। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आपका जो पीछे साइड से स्टार्ट करना है, 0 वहां हो जाएगा, 0 के साथ 2 3 6 7, और दूसरी वाले पे जो नीचे वाले नंबर है अपोजिट फ्लो में, उस पे चला जाएगा 1 4 5 8 9। और आप देखिए तो पीछे वाला एक नंबर ऊपर वाला लगा लेंगे, आगे वाला नंबर लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा आपको। इसलिए दिक्कत नहीं होगा कि 0 के ठीक बगल से नीचे से ही 1 4 5 8 जो है आपका घूम रहा है दूसरी तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी लगाने में। ठीक है सर। यही नंबर देखिए आप इस चार्ट में, ये जो फिगर था, इस फिगर में भी अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे नंबर ये फिगर में समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए 2 आरएलएचएम है, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल हैं, एक है आपका जिसपे 0 2 3 6 7 है, ये मान के चलिए 2 एलएचएम हॉरिजॉन्टल है 0 और 1, तो 1 वाले हॉरिजॉन्टल पे देखिए ये नंबर है आपका 0 2 3 6 7, और जो 0 वाला हॉरिजॉन्टल है उस पे नंबर है आपका 1 4 5 8 9। सेंटर में देखिए 0 9 है कि नहीं, आगे के साइड में फ्रंट साइड में आपका 9 आ गया, बैक साइड में आपका 0 आ गया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया जस्ट। समझ में आया? इस तरह के समझ में आ गया। कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है आप इसमें? क्योंकि देखिए ये चीजें जो है जटिल है, और अगर एक बार समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी समझ में आएगा। प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी सर, जो चार्ट था पहले, अभी वो एक बार और दिखा दीजिए थोड़ा। हम दिखा देते हैं चार्ट एक बार फिर से। ये देखिए चार्ट आपका रहा है यहाँ पे, ये आपके हैंडबुक में है, देखिए ना आपका हैंडबुक में पेज नंबर 32 में, आपका हैंडबुक 2 में, हैंडबुक 2 में पेज नंबर 32, इसमें देखिए नॉर्मल फ्लो में भी दिखाया हुआ है। तो नॉर्मल फ्लो में देखिए आपको दिख रहा होगा 0 1 4 5 8, पहले वाले पे सामान्य नंबर, और दूसरे वाले पे हम लोग लगाते थे विशेष नंबर 2 3 6 7 9, ये नॉर्मल था। लेकिन यही इसका अपोजिट देखते हैं तो हम लोग वहां से ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं और नीचे वाले पे आपके समाप्त होते हैं। यहाँ पे हमारा जो है विशेष नंबर जो है पहले वाले पे, सामान्य नंबर दूसरे वाले पे, लेकिन 0 के साथ नंबरिंग घूम जाती है, 0 के साथ 2 3 6 7, और इसके दूसरे पे 1 4 5 8 9। इस तरह से ये नंबर याद रखना पड़ेगा आपको। सर ये हैंडबुक 2 सेमेस्टर 2 में कौन सी है? हैंडबुक 2 आयुर्वेद की हैंडबुक 2 होगी, आप देखिएगा मिलेगा आपको बुक। ये रेफरेंस बुक है, ये रेफरेंस बुक है, मिलती नहीं है, इनको लेना पड़ता है जी। सर फिर ऐसे कैसे पता लगेगा जब तक बुक नहीं होगी? तो आप बुक परचेज कर लीजिए। अच्छा सर। हाँ, बुक तो परचेज करना पड़ेगा, बिना परचेज किए तो आपको समझ में नहीं आएगा। संस्थान से बुक मंगवा लीजिए, सर को बोल दीजिए तो भिजवा देंगे सर। सर इसके आगे और लेके चले अभी। सर एक एग्जांपल इसका देंगे 09 का, 09 आरएलएचएम अपोजिट फ्लो। हाँ 10 मिनट और ले सकते हैं निरंजन? हाँ जी जी, बता देते हैं सर। 10 मिनट और ले लीजिए बस। जी 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 जी, ठीक है सर ये वाली फोटो भी आप थोड़ा उसमें डाल दीजिए ग्रुप में, डाल जो देंगे, अभी दिखाई थी आपने। डाल देंगे। देखिए हम किससे बता रहे हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ये आपकी मान के चलिए इंडेक्स फिंगर है, ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग। ये देखिए हम लोग नाखून से जानते हैं ना कि ये पीछे का भाग है उंगली का,
और फ्रंट भाग को हम लोग उसी तरह से समझते हैं। ये फिंगर का आगे का भाग है। आपने 09 आरएलएचएम की बात की ना? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा शायद। स्क्रीन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। एक मिनट। हाँ, हमने स्क्रीन शेयर हटा दिया था इसीलिए। अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? जी सर, थैंक यू। देखिए हमने बनाया, मान के चलिए कोई भी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हमने बनाया, आप लोग भी अपनी उंगलियों को सामने देख सकते हैं इस तरह से करके। तो इसमें कुछ हम लोगों ने किया नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी। आपने बोला 0 हॉरिजॉन्टल और 1 हॉरिजॉन्टल को अपोजिट फ्लो में बताना। 9 सर, 9। 0 और 9 लगाना है, यानी 0 और 9 आरएलएचएम लगाना है आपको। हाँ सर, हाँ सर। हाँ लगा सकते हैं। तो जैसे ये 0 आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना, और 9 हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ आ गया टॉप पे, ठीक है, ये जी आपका सर। 9th हॉरिजॉन्टल है। हम लोगों को लगाना है तो कुछ वैसा ही करना है हम लोगों को। तो यहाँ अपने पास 2 हॉरिजॉन्टल है, एक 0/9 लिखना है इसी तरह से हम लोगों को, 0/9 आरएलएचएम अपोजिट फ्लो, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। इस पे नंबर हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, तो ठीक वही तरीका अपनाएंगे। इसमें जो बड़ी वाली हॉरिजॉन्टल है उस पे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो बड़ी वाली हॉरिजॉन्टल अपने पास 9 है, इससे छोटी हॉरिजॉन्टल जो है वो है 0। तो 9 वाले हॉरिजॉन्टल जो बड़ी हॉरिजॉन्टल है वहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है। इस पे नंबर जो पॉइंट होंगे वो होंगे 0, 2, 3, 6, 7, 5 नंबर इस पे आ जाएंगे। उसके बाद जो छोटी हॉरिजॉन्टल है 0 है, इस पे नंबर हमारा हो जाएगा 1, 4, 5, 8 और 9, ये नंबर आ जाएगा। आप लोगों को स्क्रीन साफ से दिख रहा होगा। तो देख लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग देख रहे हैं पहले वाले हॉरिजॉन्टल, बड़ी जो हॉरिजॉन्टल है उस पे नंबर होगा 0, 2, 3, 6, 7, 9। हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 0। यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा? 0, ठीक है। उसके Yes. बाद हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, 2, 3, 6, 7, 9 अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए 0 के बाद दूसरी तरफ हम लोगों को चलना है 2, 3, 6, 7, 9। तो 0 के बाद देखिए इस तरफ चलेंगे 2, 3 के बाद 6 और 7, ये नंबर आ गए आपके। 0 के बाद 2, 3, 6, 7, ये नंबर इस पे प्लॉट हो गया। अब 5 नंबर जो है हमको वो नीचे वाले हॉरिजॉन्टल पे जाना है, वो है हमारा 0 हॉरिजॉन्टल। लगाएंगे सर, जी वो सर 0 पे लगाएंगे। हाँ, तो अब 0 हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। तो 0 हॉरिजॉन्टल पे क्या हो जाएगा, देखिए सेंटर में 0 वहां पड़ गया ना, लिख गया ना उस पे। तो हम लोगों को अब यहाँ से स्टार्ट करना है। कौन सा नंबर यहाँ हो जाएगा? 1, 1, 4, 4, 5, 8 और सेंटर में हो जाएगा हमारा नंबर 9। 9। बस 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, 2 हॉरिजॉन्टल को आपने जोड़ दिया, ठीक है। सर ये थोड़ा जी सर, जी सर, थैंक यू सर, समझ गए। फिंगर पे लगेंगे ना, है ना? हाँ जी, इस हाफ इधर और हाफ इधर ऐसे रहेगा ये। हाँ ठीक है हाँ, सर। वो तो देखिए लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप अगर देख पा रहे हो कि इस ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल में अगर हमने यहाँ पे 9 पे 0 लगाया तो आप देखिए नीचे 0 का जगह खाली है कि नहीं, यहाँ पे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। 2 अगर हमने ऊपर लगाया तो नीचे देखिए यहाँ सारे पॉइंट खाली हैं। 6, 7 ऊपर लगाया उसकी जगह यहाँ खाली है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे वो घूमेगा उसी के हिसाब से पॉइंट का डायरेक्शन घूम जाएगा। लेकिन जिसका जो जगह है, जैसे सेंटर में यहाँ क्या होता था, अपना नंबर यहाँ 9, 0 होता था ना, देखिए यहाँ सेंटर में आपका नंबर 9 हो गया, पीछे के सेंटर में यहाँ आपका नंबर 0 हो गया। बात समझ में आया? कोई भी हॉरिजॉन्टल लगाना हो आप उसमें अपोजिट फ्लो में इसी तरह से लगा सकते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल है तो बड़े वाले हॉरिजॉन्टल पे 2, 3, 6, 7 और छोटी वाले हॉरिजॉन्टल पे 1, 4, 5, 8, 9 ये नंबर लगाना है आपको। और किसी हॉरिजॉन्टल पे बताना है? चलिए एक हॉरिजॉन्टल हम अपनी तरफ से और बता देते हैं, इसी पे एक बार और बता देते हैं ताकि आप लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। मान के चलिए हम लोगों को 3, 4 आरएचएम लगाना है। 3, सर 2 और 8 का बताइए सर। कौन सा बताएं? 2 और 8। 2 और 8 जी सर। बात वही है, कोई भी पास का सीख लेंगे तो दूर का भी लगा लेंगे, कुछ नहीं है। ये देखिए आपका ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल है आपका, और 8 नंबर हॉरिजॉन्टल आपका ये हो गया, ठीक है। 8 नंबर हॉरिजॉन्टल ये हो गया आपका। तो बैक में भी हम 8 नंबर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दे रहे हैं और बैक में भी हम सेकेंड हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दे रहे हैं। दोनों हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। अब हम लोगों को वैसे ही नंबर यहाँ भी प्लॉट कर देना है। सेंटर में जो हमारा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6 और 7।
और फिर इस पे जाएंगे सेकेंड हॉरिजॉन्टल पे, तो वैसे ही नंबर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 4 5 8 और सेंटर में 9। क्लियर है? हाँ जी सर। थोड़ा अपोजिट फ्लो जिसका प्रैक्टिस करेंगे तब धीरे 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 कॉन्सेप्ट होगा। स्टार्टिंग में होगा उल्टा पुल्टा घूम जाएगा आप लोगों से, पर लगाते लगाते धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। जैसे लगाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन करते करते और किसी भी हॉरिजॉन्टल या किसी चीज को लगा रहे हैं तो हम लोग लैंडमार्क, चाइनीज में भी हम लोग जब बियोल सुजोग पढ़ रहे थे, पॉइंट एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, तो वहां भी हम लोग लैंडमार्क की बात कर रहे थे। आप लोगों को ध्यान होगा हमेशा हम लोग लैंडमार्क की बात करते हैं। तो लैंडमार्क देखिए, अपने हाथों में भी 2 लैंडमार्क हैं। हम लोग डायरेक्शन किसी मेरिडियंस का देखना है, फ्लो देखना है, तो अपने पास 2 लैंडमार्क हैं, एक आपकी स्मॉल फिंगर और दूसरा आपका थंब। इसको लैंडमार्क मानते हैं हम लोग कि अगर हम 0 के बाद 1 4 5 8 किधर जाना है तो नॉर्मल में जाएं तो अंगूठे की तरफ, और अगर अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा 1 4 5 8। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। तो चाहे हम ड्रॉ भी कर रहे हैं तो उसको आप उसी तरह से मेजर कीजिए, उसी तरह से देखिए और हमेशा इस चीज को मेजर कीजिए। जैसे अगर कोई 6 नंबर है यहाँ पे और हमें 6 स्पाइरल भी लगाना है अगर है, तो हम इसको हमेशा देखेंगे ना, तो इस तरह से उंगली को अपनी इस तरह से करें तो देखिए किधर आगे की तरफ, अंगूठे की तरफ इधर से अगर करें, सॉरी इधर से, तो ये देखिए हमेशा अंगूठे की तरफ ही आएगी, अंगूठे की तरफ ही आएगी हमेशा इधर से घूम के। तो डायरेक्शन इससे पता चल जाता है। या फिर कोई अंगूठे लीजिए, उससे घुमा के देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। तो बहुत अधिक कठिन नहीं है। तो इसी के साथ हम क्लास हैंडओवर सर को करते हैं। आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कल फिर इसी चीज के साथ हम लोग फिर से आएंगे, एक बार रिवीजन कराते हुए, आपका सारा रिवीजन कराते हुए, स्पाइरल को नॉर्मल अपोजिट फ्लो में बताते हुए हम लोग इस मेरिडियन, इस प्रैक्टिकल के सेशन को हम लोग कल एंड कर देंगे। फिर हम लोग का आगे की क्लास जो भी होगी वो हम लोग करेंगे। तो सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। सर थैंक यू निरंजन जी जी नमस्कार। बहुत बढ़िया हुआ। देखिए सब लोग सब समझ में आया होगा। और आप लोग पढ़िए भी, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, पुराने वीडियो भी हैं उनको भी देख लीजिए और देखने के बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ उसको प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा एक आध बार अपने हाथों को चलाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। एक आध बार गलती होगी फिर ठीक हो जाएगा। और जो लोग नहीं शामिल हुए हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल हुए हैं लेकिन बहुत से लोग रह गए हैं, तो उनको भी वीडियो देखना चाहिए। और ये आप लोगों को भी उनको भी, और उसके अलावा जो अन्य ऐसे विधा को जानना चाहते हैं उनको ये प्रसारित करिए ताकि अल्टीमेटली केवल इसका लाभ हमको न मिले बल्कि समस्त लोगों को मिले। और इस विधा के बारे में जो चाइनीज है या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, इनके बारे में सबको जानकारी मिले। और तभी हमारे संस्थान का ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये जो है सपना साकार हो सके आपके माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। फिर 2 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं। धन्यवाद सर।